हेलो एवरीवन, मेरा नाम PR पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई केस के साथ ना पुणे पोर्श कार दुर्घटना। ससून जनरल अस्पताल में नाबालिग के रक्त का नमूना उसकी मां के रक्त के नमूने से बदला गया। कार में मौजूद दोस्तों के 2 अन्य रक्त के नमूने भी लिए गए, जिन्हें उनके परिजनों के रक्त के नमूनों से बदल दिया गया। 19 मई को जिस पोर्श कार ने 2 IT इंजीनियरों को टक्कर मारी थी, उसकी मौत येरवड़ा पुलिस स्टेशन में रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 19 मई को पुणे में 2 लोगों को टक्कर मारने वाली पोर्श कार को कथित तौर पर चलाने वाले नाबालिग के रक्त के नमूने को ससून जनरल अस्पताल में उसकी मां द्वारा दिए गए नमूने से बदल दिया गया। हालांकि दुर्घटना के बाद नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया और उसके पिता और दादा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जल्द ही ध्यान 2 डॉक्टरों और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संलिप्तता पर चला गया। BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ससून जनरल अस्पताल से, जिन पर नाबालिग से लिए गए रक्त के नमूने को फेंकने और उसकी जगह दूसरा नमूना लगाने का आरोप है। 2 डॉक्टरों और कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को एक विशेष जांच दल को ससून अस्पताल भेजा गया, जहां उन्होंने कई अधिकारियों से पूछताछ की और CCTV फुटेज देखी। सरकारी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि टीम ने जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि लड़के की मां ने ही अपने बेटे के रक्त के नमूने के स्थान पर अपना रक्त नमूना दिया था। सूत्रों के अनुसार जांच में यह भी पाया गया कि पोर्श में सवार 2 अन्य लोगों से लिए गए रक्त के नमूने भी संबंधित व्यक्तियों के भाई और पिता द्वारा बदले गए थे। कार में कुल 4 व्यक्ति थे। कथित तौर पर पोर्श चला रहा नाबालिग लड़का, उसके 2 दोस्त और एक ड्राइवर। इस बीच पुणे पुलिस ने गुरुवार को एक विशेष अदालत में कहा कि नाबालिग का रक्त नमूना तथा उसका स्थान लेने वाला नमूना दोनों ही अस्पताल के उस क्षेत्र में लिए गए थे जो CCTV कैमरों की पहुंच में नहीं था। ससून अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर अजय टावरे और उस समय के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्रीहरि हरनोल सैंपल बदलने के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 डॉक्टर थे। इन दोनों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अतुल घाटकांबले को क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त ACP सुनील तांबे ने गुरुवार को अदालत में पेश किया, जिन्होंने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की। विशेष न्यायाधीश PP जाधव ने उनकी पुलिस रिमांड 5 जून तक बढ़ा दी। आरोपी की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए ACP तांबे ने अदालत को बताया कि डॉक्टर हरनोल द्वारा नाबालिग से खून निकालने के लिए इस्तेमाल की गई सिरिंज को कूड़ेदान में नहीं फेंका गया था, बल्कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया गया था जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। अभियोजन पक्ष के वकील नितिन कोंगहे ने अदालत को बताया कि ससून अस्पताल में जानबूझकर ऐसे स्थान पर रक्त के नमूने लिए गए थे जो CCTV कैमरों की पहुंच में नहीं है। वकील ने कहा, हमें परीक्षण के लिए भेजे गए बदले गए रक्त के नमूने पर नाबालिग के नाम की मुहर का पता लगाने और उसे जब्त करने की भी आवश्यकता है।
पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि अब तक उन्होंने आरोपियों से 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, घाटकांबले से 50,000 रुपए और हलनोर से 2.5 लाख रुपए, और इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 भी लगाई है। एसीपी तांबे ने कहा, आरोपी और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच कई व्हाट्सएप और नियमित कॉल हुए हैं। हमें अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने की आवश्यकता है और इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। हमें भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने से आरोपी व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की भी पहचान करने की आवश्यकता है। बचाव पक्ष के वकीलों ने हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया। अधिवक्ता विपुल दुशिन ने तर्क दिया कि डॉक्टर टावरे उस स्थान पर नहीं थे जहां कथित तौर पर रक्त के नमूने बदले गए थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि टावरे और उनके सहयोगी डॉक्टर हरनोल के लिए फोन पर बातचीत करना सामान्य बात थी, क्योंकि वे साथ काम करते थे। डॉक्टर हलनोर के लिए अधिवक्ता ऋषिकेश गणु और घाटकांबले के लिए अधिवक्ता ऋतुराज रानावारे ने भी तर्क दिया कि आगे की जांच के लिए उनके मुवक्किलों की पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। नाबालिग के पिता को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पिता और दादा को कथित तौर पर ड्राइवर का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसे उन्होंने पोष के लिए नियुक्त किया था और उसे 19 मई की दुर्घटना का दोष लेने के लिए मजबूर किया। केस में जोड़ी गई 2 नई धाराएं, पुलिस हिरासत में आरोपी की मां। महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्श कार कांड की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी के पिता, माता और दोनों डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज केस में आईपीसी की धारा 471 और 473 जोड़ी है। इस मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 अपहरण और 368 गलत तरीके से छिपाना के तहत केस पहले से ही दर्ज है। सभी आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। पुणे पुलिस ने शनिवार सुबह आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके ही ब्लड सैंपल से आरोपी का सैंपल बदला गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने नाबालिग से उसकी मां की मौजूदगी में करीब 1 घंटे तक रिमांड होम में पूछताछ की है। आरोपी की मां को 5 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने 2 दिन पहले ही कोर्ट को बताया था कि आरोपी की मां से उसका ब्लड सैंपल बदला गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध शैलेश बलकावड़े ने बताया, हमने नाबालिग की मां की मौजूदगी में रिमांड होम में उससे पूछताछ की है। आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां से ही बदला गया था। किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी ने शुक्रवार को पुणे पुलिस को आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी भी नाबालिग आरोपी से पूछताछ उसकी माता पिता की मौजूदगी में ही की जा सकती है। इस मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, दादा सुरेंद्र अग्रवाल, मां शिवानी अग्रवाल और ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों डॉ अजय तवारे, डॉ श्रीहरि हलनोर, एक कर्मचारी अतुल घाटकांबले पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं।
पुणे पुलिस सभी आरोपियों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने वाली है। डॉक्टर अजय ने ही आरोपी के पिता से 3 लाख रुपए लेकर ब्लड सैंपल की हेराफेरी की थी। इसमें डॉ श्रीहरि और कर्मचारी अतुल ने उनका साथ दिया था। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपियों ने अपने ड्राइवर गंगाराम पर इस हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया था। 19 मई को नाबालिग आरोपी ने अपनी पोर्श कार से 2 सॉफ्ट इंजीनियरों की जान ले ली थी। इसके बाद आरोपी के ड्राइवर ने बयान दिया था कि हादसे के वक्त कार वो चला रहा था, लेकिन सबूतों के आधार पुलिस ने खुलासा कर दिया कि ड्राइवर को पैसे का लालच देकर जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बनाया गया था। आरोपी के दादा ने ड्राइवर को लालच देकर ऐसे दबाव बनाया। बताया जा रहा है कि आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने सबसे पहले अपने ड्राइवर गंगाराम को बंगले पर बुलाया। बहुत सारे पैसे देने का लालच देकर उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो थाने में जाकर ये बयान देगा कि भयानक हादसे के वक्त पोर्श कार को वो ड्राइव कर रहा था। इसके बाद अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए, बयान दर्ज करवाया। उसके बाद अपने साथ वापस भी लाए, लेकिन साजिश के तहत उसे घर जाने देने की बजाय बंगले में कैद कर लिया। ड्राइवर का मोबाइल छीनकर अपने बंगले में कैद कर लिया। इतना ही नहीं, सुरेंद्र अग्रवाल ने गंगाराम का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वो किसी संपर्क न कर सके। अपने मालिक के इस बर्ताव से हक्का बक्का ड्राइवर चुप्पी साधे रहा, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। दबाव में भी, क्योंकि सूबे के मुखिया यानी सीएम एकनाथ शिंदे खुद इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है। लोग पीड़िता परिवारों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इधर ड्राइवर की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र अग्रवाल के बंगले पर छापा मारा तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने पूरी कहानी पलट डाली। अब बाप जेल, दादा पुलिस हिरासत और आरोपी रिमांड होम में है। कार एक्सीडेंट के वक्त आखिर कहाँ था ड्राइवर गंगाराम? हादसे के वक्त ड्राइवर गंगाराम उसी पोर्श कार में मौजूद था जिसे नाबालिग आरोपी चला नहीं उड़ा रहा था। दरअसल नशे की हालत आने के बाद आरोपी कार चलाने की जिद करते हुए ड्राइवर से चाबी मांगने लगा। इसके बाद गंगाराम ने अपने मालिक यानी नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को फोन कर बताया कि नशे की हालत में उसका बेटा कार चलाना चाह रहा है, जो ठीक नहीं है। लेकिन ये जानने के बाद भी विशाल ने उससे गाड़ी की चाबी अपने बेटे को ही दे देने की बात कह दी। इसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया तो अग्रवाल परिवार ने ड्राइवर को हुक्म दिया वो इल्जाम अपने सिर पर ले ले। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।